अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। शुरू करते हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है क्यूब का मतलब क्या है। जैसे आपने सीखा था स्क्वायर, इससे पहले जो चैप्टर हमने किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसमें हमने पहले सीखा था स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब था किसी नंबर को दो बार खुद से ज़रब देना, यानी मल्टीप्लाई करना। इसी तरह क्यूब का मतलब है मल्टीप्लाइंग ए नंबर विद इट सेल्फ थ्राइस, यानी तीन बार किसी नंबर को अपने खुद से मल्टीप्लाई करना, इसको क्यूब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 क्यूब मीन्स 2 multiplied by 2 multiplied by 2, that is 8, and 5 cube is 125. 3 cube means multiplying 3 thrice, यानी तीन बार तीन को मल्टीप्लाई करना, that is 27। या हम लिखेंगे 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब है 4 multiplied by 4 multiplied by 4, that is 64। तो आप इस टेबल की तरफ देखिए, यहाँ दिए हुए हैं नंबर्स और यहाँ राइट साइड में इसका क्यूब दिया हुआ है। 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब है 729 एंड 10 का क्यूब है 1000। इससे आपको क्या मिलेगा? आपको ये टेबल बिल्कुल ज़बानी याद करना है, 1 से लेकर 10 तक। इसका क्या फ़ायदा होगा? 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8। अगर कोई नंबर फॉर एग्जांपल 1 3 1 या 5 3 1, इसका क्यूब निकालेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। 5 3 1 मल्टीप्लाई बाई 5 3 1 मल्टीप्लाई बाई 5 3 1, इसका लंबा चौड़ा जवाब आएगा। मगर आप ये कह सकते हैं कि जो भी इसका आंसर आएगा, क्यूब इसका जो भी होगा, उसका 1 डिजिट जो होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि इसका 531 का यूनिट डिजिट जो है ये 1 है। इसके क्यूब में जो 1 डिजिट होगा वो 1 ही होगा। इसी तरह अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट या 1 डिजिट 4 होगा, तो इसके क्यूब में 1 डिजिट 4 आएगा। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 1 2 3 4, इसका क्यूब अगर करेंगे तो जवाब आंसर जो भी आएगा, पहले 1 डिजिट पर इसका 4 ही आंसर होगा। हम लिखेंगे 5 5 3, तो हमने सीखा था 3 का क्यूब 27 है, यानी 7 1 डिजिट होगा। 5 5 3 का क्यूब जो होगा, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 ही होगा, बाकी जो होगा मगर 1 डिजिट 7 ही होगा। चलिए, ये यहाँ पर भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इस टेबल में देखिए आप, 11 है, 1 डिजिट है 1, इसका आंसर जो है वो 11 का क्यूब ये आता है 1331। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ 1 यूनिट डिजिट था, इसके आंसर में आंसर जो है इसका 1 डिजिट भी 1 ही है। यहाँ दूसरी एग्जांपल लेते हैं 14 का क्यूब, आंसर जो भी है 2744, क्योंकि यहाँ 4 1 डिजिट था, इसके आंसर में 4 ही 1 डिजिट होगा। हम लिखेंगे 18 का क्यूब यहाँ दिया हुआ है 5832, तो 1 डिजिट 8, आंसर में 1 डिजिट 2 है, क्योंकि इससे पहले भी हमने सीखा कि 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परफेक्ट क्यूब। किस नंबर को परफेक्ट क्यूब कहेंगे? हम एग्जांपल लेंगे 64। क्या 64 परफेक्ट क्यूब है? इसके लिए हम इसका
प्राइम फैक्टर्स में करेंगे 2 32 2 16, आगे करेंगे 2 8 16 एंड 2 4 8 एंड नेक्स्ट 2 2 4। हम लिखेंगे 64 के प्राइम फैक्टर्स 64 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हम देख रहे हम इनके ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। इसके भी 3 इसके भी 3, कोई फैक्टर ट्रिपलेट के बगैर नहीं है। तो हम लिखेंगे 64 इज ए परफेक्ट क्यूब। 64 इज ए परफेक्ट क्यूब। 64 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसके सारे फैक्टर जो है वो ट्रिपलेट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लिखेंगे 150। ये देखेंगे हम कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हम लिखेंगे 275 325 5 5। तो हम देखते हैं 2 फैक्टर जो है ये भी अकेला है, 3 भी अकेला है, 5 के 2 ही फैक्टर है, इसका एक मिसिंग है, इसके 2 फैक्टर मिसिंग है और इसके भी 2 फैक्टर मिसिंग है। तो हम लिखते हैं 150 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 150 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। मुझे उम्मीद है कि आप बाकी क्वेश्चन जो हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ था, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप यही देखेंगे प्राइम फैक्टर्स के जरिए जिसके पूरे ट्रिपलेट बनते हैं, सारे फैक्टर्स का ट्रिपलेट बनता है, तो वो परफेक्ट क्यूब है, और जिसका नहीं बनता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच आर द फॉलोइंग नंबर शुड बी या मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ये दिया हुआ है 243 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम पहले इसका चेक करेंगे वेदर इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। हम करेंगे 3 से, 3 8 जार 3 1 जार 3 27, 3 9 जार 3 3। तो हम लिखेंगे 243। 243 जो है इसका फैक्टर्स जो है हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। तो ट्रिपलेट बनाएंगे। ये 3 जो है ये ट्रिपलेट में आते हैं, मगर ये जो है अगले 2 इनका ट्रिपलेट नहीं है। तो हम लिखेंगे 243 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई किया जाए, यानी क्या कमी है इसमें। अगर ये पूरा परफेक्ट क्यूब होता तो सारे जो फैक्टर्स हैं ये ट्रिपलेट में होते। तो 1 3 की कमी है इसमें। हम लिखेंगे 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई MULTIPLIED मल्टीप्लाइड बाई, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी कमज़ोर है, 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। मैं लिखता हूँ PC परफेक्ट क्यूब। चलिए 243 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 2 are 6 7। क्यूब रूट आप ये भी देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे लिखते हैं। जब हम ए लिखते थे तो ये स्क्वायर रूट की निशानी है। तो क्यूब रूट के लिए हम लिखते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, इससे बनता है क्यूब रूट। तो हम क्यूब रूट लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 7 2 9। तो गैस कीजिए इसका क्यूब रूट क्या होगा। बिल्कुल ये 3 और फिर ये भी 3 बन जाएंगे। जब इस 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन 3 के बदले 1, और ये जो हैं इनमें से 3 में से 1 लेंगे, 3 3 are 9। क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन है 128। 128 का परफेक्ट क्यूब है। हम लिखेंगे 2 16 2 4 अगेन 2 32 2 16 2 8 एंड 2 4।
तो हम देखते हैं ये भी 3 है और ये भी, एक सेकंड, तो ये 3 है, तो ये खाली 1 है। या तो और 2 जो है 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, या ये 2 जो है इसी से हमें इस 128 को डिवाइड करना है। जो फैक्टर ज़्यादा पड़ता है उससे डिवाइड करेंगे। 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। या तो हमें 2 से डिवाइड करना है, तभी तो ये कट जाएगा यहाँ से, या और 2 यानी 2 ट्वाइस यानी 4, 2 2 आर 4, 4 से या तो मल्टीप्लाई करना है या तो 2 से डिवाइड करना है, तभी हमें एक परफेक्ट क्यूब हासिल होगा। यानी 128 मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किसे करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 से, यानी ये निकलेगा 64। हम यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज इक्वल 4। तो होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए, टेक केयर।